अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तिथि निर्धारित हो चुकी है और तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी है। देश भर से साधु संत पहुंच रहे हैं और सबसे खास बात तो यह है कि काशी और अयोध्या के बीच जो अटूट रिश्ता है, एक अद्भुत संगम है, उसका भी उदाहरण देखने को मिल रहा है। काशी में भी 40 से ज्यादा जो पुजारी हैं, जो ब्राह्मण हैं, वो पहुंचेंगे और प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन के दौरान जो पूजा पाठ है वो संपन्न कराएंगे। इसको लेकर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित जी के परिवार को। और एक खास बात हम आपको बता दें कि इस परिवार द्वारा लगभग 12-13 पीढ़ी पूर्व छत्रपति शिवाजी की राज्याभिषेक की बात हो या फिर अन्य राज्य घराने की राज्याभिषेक की बात हो, उसे भी सकुशल संपन्न कराया गया है। दीक्षित जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनके सुपुत्र जयकृष्ण दीक्षित जी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों के लिए ये अत्यंत हर्ष का विषय है, गौरवपूर्ण समय है जब आप लोग मुख्य पुजारी की भूमिका में होंगे और वहां पर पूजा पाठ संपन्न करेंगे। क्या कुछ तैयारियां हैं और कब यहाँ से प्रस्थान करेंगे? काशी के विद्वानों का दल 15 तारीख को अयोध्या पहुंच जाएगा सायंकाल, और उसके बाद 16 तारीख को यज्ञ के पूर्व प्रायश्चित्त कर्म होगा। 17 तारीख को भगवान रामलला की दिव्य मूर्ति की शोभा यात्रा और कलश यात्रा संपन्न होगी, और प्राण प्रतिष्ठा का जो मुख्य कार्यक्रम है वो 18 तारीख को मध्याह्न में आरंभ होगा और 22 तारीख को सायंकाल तक पूरी प्राण प्रतिष्ठा की विधि संपन्न हो जाएगी। 22 तारीख को गुरुजी कई बातें इसमें कही जा रही है, कहा जा रहा है कि 15 और 17 से ही कई अनुष्ठान शुरू हो जाएंगे। जो मुख्य अनुष्ठान है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान वो कौन कौन से? जैसे आपने बताया भी कलश यात्रा, इसके अलावा कलश यात्रा के अतिरिक्त मूर्ति को जल में विहार कराया जाता है। जल में मूर्ति को रखा जाएगा, धान्य में रखा जाएगा दूसरे दिन, तीसरे दिन आप शैया में रखा जाएगा और पुष्प में रखा जाएगा। भगवान को पुष्प से, मिष्टान्न से, रत्नों से, कई प्रकार की ऐसी वस्तुएं हैं जो भगवान को प्रिय होती हैं, जो हमें भी प्रिय होती हैं। वो हम भगवान को यथा गेहे तथा देवे, जैसे हम अपने शरीर को प्रसन्न रखना चाहते हैं अच्छी अच्छी चीज़ों से, उसी प्रकार देवताओं को भी वो वस्तु देनी चाहिए, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो उन चीज़ों से अधिवासन देवताओं को किया जाएगा, हमारे रामलला जी को। और उसके बाद 21 तारीख की रात्रि को भगवान का शय्याधिवास कराया जाएगा, और शय्याधिवास कराने के बाद 22 तारीख को सुबह उनको देव प्रबोधन कि आप जागिए प्रभु और अपने स्थान पर विराजमान होइए, और दिव्य मुहूर्त में सभी वेदों के मंत्र के पाठ द्वारा जो निर्धारित मुहूर्त किया गया है 12 से 1 बजे तक के बीच का, उस समय शुभ प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त, प्राण प्रतिष्ठा के मंत्रों का, सभी वेदों के मंत्रों का पाठ होगा और भगवान अपने स्थान पर विराजमान हो जाएंगे। 121 ब्राह्मणों द्वारा पूजा पाठ संपन्न कराया जाएगा। देश के ही नहीं बल्कि विदेश के भी कई गणमान्य लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। कितना हर्ष का विषय है, एक गौरव भरी बात भी है कि आप एक बार फिर एक ऐतिहासिक और एक सांस्कृतिक धरोहर में आप जो है शामिल हो रहे हैं और आपका परिवार शामिल है। हाँ, हमारे लिए ये अत्यंत गौरव का विषय है। हमारे आगे की कई पीढ़ियों तक, युगों युगों तक हमारे परिवार के लिए ये गौरव का, हमारे परिवार के लिए, हमारे साथ के ब्राह्मणों के परिवार के लिए, हमारे काशी के परिवार के लिए, हमारे पूरी काशी के लिए, हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए, हमारे महाराष्ट्र के लिए, जो हमारी मातृभाषा है मराठी, उसके लिए भी, और सभी के लिए ये अत्यंत गौरव का विषय है कि हम इस कार्य को संपन्न करने जा रहे हैं। प्रभु हमें शक्ति दे, अच्छा से अच्छा हम ये कार्य संपन्न करा सकें। गुरुजी एक विषय और है कि कहा जा रहा है कि आपका जो परिवार है लगभग 12-13 पीढ़ी पूर्व गागा भट्ट जी द्वारा राज्याभिषेक कराया गया था शिवाजी का। इसके अलावा भी जो अलग अलग राज्य हैं उनके राजाओं का भी आप लोगों ने हाँ, राजस्थान की रियासतों में, गुजरात की रियासतों में और महाराष्ट्र में, बिहार की मुंगेर की रियासतों में, बेतिया की रियासतों में हमारे पूर्वजों ने कई बार जा कर के बड़े बड़े यज्ञ संपन्न कराए हैं। और हमने अपने पूर्वजों के द्वारा ऐसा सुना है कि गागा भट्ट की वंश परंपरा में हम लोग आते हैं और उस समय ये कार्य संपन्न कराया गया था। तो कुछ विशेष चीज़ें यहाँ से लेकर जा रहे हैं, सामग्री, पूजन सामग्री हो या कुछ? हाँ, पूजन सामग्री भी पूरे भारतवर्ष से आ रही है। आपने जैसे समाचारों में देखा ही होगा कि बैलगाड़ी पर चल करके घी आ रहा है, शुद्ध घी। ऐसे ऐसे लोग जो अपने घर में शुद्ध निर्मित घी, देशी गाय का घी, वो वही प्रयुक्त होगा वहाँ पर। शुद्ध काष्ठ जो पीपल के, गूलर के और जो यज्ञीय काष्ठ हैं उनका प्रयोग होगा, उन समिधाओं का प्रयोग होगा। महाराष्ट्र से समिधाएं आ रही हैं,
यहाँ से सारे काशी से पूजन की तमाम सामग्रियाँ जा रही हैं, कई तीर्थों के जल तत्त स्थान से आ रहे हैं और लगभग हर जगह से जो अच्छी से अच्छी सामग्री जहाँ मिलती है वहाँ से लाई जा रही है। गुरुजी, देश हो या फिर अन्य जगह हो, दूसरे भी देश हों, काशी के जो पंडित हैं या काशी के जो ये पुजारी हैं, वो लोगों को प्रमुख तौर पर शामिल किया जाता है, चाहे आयोजन हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, और जैसा कि आप भी शामिल हो रहे हैं, इसके पीछे या क्या सांस्कृतिक धरोहर जो है इसके पीछे जो वजह है? काशी विद्या की नगरी है, सभी लोग जानते हैं। विद्या, संस्कृति, अध्यात्म, यह सबका प्रमुख केंद्र रहा है। और आज जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काशी की कमान संभाली है और काशी को प्रतिनिधित्व दिया है और खुद काशी का प्रतिनिधित्व किया है, तब से काशी अपने और पूर्ण स्वरूप में और मूर्त होकर के जागेगी। पहले तो रहा ही है, इसका महत्व अनादिकाल से चला आ रहा है। बिना काशी के नाम को लिए हुए किसी ने अपने कार्य की पूर्णता नहीं की है, ऐसा हम लोगों को मालूम है और आगे भी ऐसा ही होगा। और काशी के विद्वान लोग सदैव आगे बढ़ते रहेंगे और पूरे देश की धार्मिक धारा में कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार के सम्मिलित होंगे। हमारे साथ गुरुजी लक्ष्मीकांत दीक्षित भी जुड़े हैं, जो मुख्य भूमिका में होंगे वहां पर, उनसे हम बात करेंगे। हालांकि यहाँ से जब पहुंचेंगे उसको लेकर पूरी तैयारियां चल रही है। गुरुजी, देश के लिए, समाज के लिए आप मंगल कामना करेंगे उस दिन, कैसे शुभकामनाएं दे रहे हैं? आप वहां पर शामिल हो रहे हैं? हाँ भैया, अनादिकाल से विश्व की नगरी, विद्वानों की नगरी, और यहाँ से सारे भारतवर्ष में विद्वान अध्ययन के लिए आते रहे, आ रहे हैं, परंपरा चल रही है। उस परंपरा की रक्षा हम लोग कर रहे हैं और क्या नाम की उस परंपरा की रक्षा करते हुए सारे विद्वानों का सहयोग प्राप्त कर रहे हैं भारतवर्ष के, और उनके हमारे दोनों के सहयोगों से, सारे विद्वानों के सहयोगों से ये कार्य संपन्न होगा। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र का, उनका आशीर्वाद सभी लोग प्राप्त करेंगे, विश्व के सारे लोग प्राप्त करेंगे। गुरुजी, एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं कि 80 वर्ष की उम्र में क्या कभी आपने सोचा था कि प्रभु राम के मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में आप शामिल होंगे, एक मुख्य पुजारी की भूमिका में आप होंगे? आपने कभी सोचा था इसके विषय में? कभी एक अनुमान था आपको? यानी प्रतिष्ठा में सम्मिलित तो होंगे बने, जब हमारे ऊपर विद्वानों ने आश्वस्त किया, उन्होंने हमको आशीर्वाद दिया कि आप इस कार्य के लिए अग्रगण्य होइए, तो उनका हमने निर्देश आदेश प्राप्त करके और उसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं और सभी का सहयोग प्राप्त होगा और सभी लोग हमको आशीर्वाद देंगे मर्यादा पुरुषोत्तम के साथ। जी, धन्यवाद गुरुजी हमारे साथ बातचीत के लिए। तो 40 से अधिक ब्राह्मण काशी से पहुंचेंगे, जहां पर प्राण प्रतिष्ठा, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा आयोजन को संपन्न कराएंगे। ऐसे में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर काशी में भी एक अलग उत्साह देखा जा रहा है। जोर शोर से यहां पर तैयारियां पूरी की जा रही हैं। एबीपी लाइव के लिए निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी।